Hello, hi everyone. Welcome back to the English Classroom YouTube प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हो कि आज तक हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया। नाउन, प्रोनाउन और preposition एंड एडजेक्टिव्स, ये हमने कंप्लीट किए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ वर्ब। आज हम आज से वर्ब जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको पढ़ेंगे और बात आज होगी क्या-क्या पढ़ेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पे। कٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ ؤنِو تۄہہِ پٔرِتھ 4 پارٹ آف سپیٖچ تہٕ آز یُس اَسہِ نوٚو پارٹ آف سپیٖچ چھُ سُہ چھُ ؤرب۔ लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन। चलो देखते हैं इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन और मीनिंग, वर्ब क्या होता है इसकी डेफिनेशंस को। और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। ये 4 चीज़ें हम इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही डीप है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, टेंसेस, वो वॉइस वगैरह, नरेशन। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे चलकर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच रह जाते हैं वो कंप्लीट करके फिर उसके बाद हम टेंसेस और नरेशन और वॉइस पे आ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि छोटा-छोटा लेक्चर हो और आप इसे 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं ताकि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मिनट का वीडियो होगा और अगर आप 2x पे देखते हैं तो 10 या 15 मिनट का वीडियो बनता है। नाउ आप देखते हैं कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है ये होता क्या है। सबसे पहले हम वर्ब होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे 3 सेंटेंस है। तो 3 अगर मैं आपसे कहूँ वर्ब क्या होता है? क्या किसी को पता है? आप अगर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। देखो बेटा, अक्सर हम कहते हैं वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें एक्शन दिखाता है। हर एक मोस्टली स्टूडेंट्स को यही स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन वर्ब इतना ही नहीं है, इससे ज़्यादा है। अगर मैं आपके यहाँ पे 3 सेंटेंसेस देखते, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई एक सेंटेंस, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस दूसरा सेंटेंस, मिस्टर रोहित इज़ अ डॉक्टर। अब सबसे पहले इसको तोड़ते, वो ये बर्ड्स जो है नाउन है, फ्लाई जो है ये वर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन आपने पढ़ा है, दे जो है ये आर्टिकल ये भी आपने पढ़ा है, स्काई जो है नाउन है। तो हमने समझा कि ये जो नाउन वर्ब, तो हमने यहाँ पे एक वर्ब देखा वो है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, यानी कि यहाँ पे बर्ड्स एक्शन कर रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं, ये एक्शन है। ओके, तो आपकी जो डेफिनेशन है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एक्शन, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, इसको भी तोड़ते, शी आपको पता है नाउन की जगह इस्तेमाल प्रोनाउन हुआ है, हैज़ को ऐसे ही रखते, ए आर्टिकल है आपको पता है, ब्यूटीफुल हाउस आपको पता है नाउन है। अब इसको किसने मॉडिफाई किया, ब्यूटीफुल ने, तो ये बन गया एडजेक्टिव। अब मुझे कहना क्या, ये हैज़ क्या है, यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है, तो इट मीन्स ये वर्ब है यहाँ। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी हाँ, हम कहते हैं ये वर्ब है, तो इट मीन्स कि वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है। उसके पास है या मेरे पास है तो ये पोजेशन दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है। तो वर्ब का काम है ओनरशिप भी दिखाना। अब मिस्टर रोहित ये नाउन है, आपको पता ही है, सब्जेक्ट है, इज़ ऐसे ही रखते, आर्टिकल है, डॉक्टर नाउन है, ठीक है। ये मिस्टर एक्स जो है ये डॉक्टर है। अब ये इज़ जो है ये वर्ब है, अक्सर आपने सुना होगा ये हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है, तो ये मैन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे सर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में, मिस्टर रोहित जो है वो क्या है, वो डॉक्टर है। तो वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शन ही नहीं दिखाता है, वो पोजेशन भी दिखाता है, ये स्टेट इसका दिखाता है। ये क्या है, ये जो मिस्टर रोहित है ये क्या है, डॉक्टर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई इसके बारे में, तो ये हमने इस से ये बताया। तो इस यहाँ पे मैन वर्ब इस्तेमाल हुआ, तो ये स्टेट दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग। इट मीन्स वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता है, इट शोज एक्शन, इट
हाँ, ये हमें क्या दिखाता है? एक्शन भी दिखाता है, पोज़ेशन भी दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। तो अगर हम डेफ़िनिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे डेफ़िनिशन आपके सामने, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। वर्ब क्या होता है बेटा? वर्ब होता है, 1 मिनट। अ वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, हाँ, ये हमें पता है पार्ट ऑफ स्पीच है। दैट शोज़, जो दिखाता है हमें एक्शन, अभी आपने देखा। स्टेट ऑफ बीइंग, ये भी आपने, और पोज़ेशन। एक्शन, अली रन्स फास्ट, अब अली जो है वो दौड़ता है, एक्शन करता है, वो तेज़ दौड़ता है। स्टेट ऑफ बीइंग, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, यानी कि वो किस कंडीशन में, वो किस, उसकी मतलब वो कैसी है इस वक़्त, वो खुश है। पोज़ेशन, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इट मीन्स कि वर्ब हमें एक्शन भी दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है, पोज़ेशन भी दिखाता है। अब कुछ डेफिनिशंस देखते हैं। सबसे पहले रेन एंड मार्टिन, जो मैट्रिक का जो ग्रामर है, आप, मुझे लगता है बच्चों के पास जो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं उनके पास इनका ग्रामर होगा, रेन एंड मार्टिन का। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और asserts समथिंग, किसके बारे में बताता है? अबाउट अ पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में। किसी शख्स के बारे में जब कुछ बताया गया, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, या किसी जगह के या किसी चीज़ के बारे में, तो वो वर्ब है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एक डेफिनेशन है, ये डिफाइन करते हैं वर्ब को एज अ वर्ड, एक लफ्ज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ही नहीं हो सकते, दो भी हो सकते हैं। हाँ, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करते हैं एन एक्शन, किसी काम को, एन एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस को या स्टेट को। तो ये दो डेफिनेशंस मैंने लिखे, और भी हो सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, 1 मिनट, इसमें थोड़ा टाइम लगता है सेव होने में, 1 मिनट। तो आप कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लाई है। हाँ, अब एग्जांपल्स है, इनसे आप इन्हें नोट डाउन करें ताकि आपको अच्छे से ये पता चले कि वर्ब होता क्या है। आई गो टू स्कूल ऑन टाइम, अब ये आई जो है, आई के बाद गो आया है, ये गो वर्ब है इसमें, तो ये एक्शन दिखा था, मैं जाता हूँ। ही वॉज गिवन अ बुक, उसको दी गई, वॉज गिवन अ बुक, गिवन यहाँ पे वर्ब है, बाय हर, तो यहाँ पे भी एक्शन हो रहा है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पे पोजेशन दिखाता है। ही इज फिट, वो फिट है, कंडीशन या स्टेट दिखाता है। ही ओपनड द डोर, एक्शन दिखाता है, उसने दरवाजा खोला। शी फेल्ट, उसे महसूस हो रहा है, उसने ये चीज, ये एक्सपीरियंस किया, उसे महसूस हो रहा है। शी फेल्ट टायर्ड, दे आर हैप्पी, वो खुश है, ये स्टेट दिखाता है। एन एक्सीडेंट ऑकर्ड यस्टरडे, हुआ, ऑकरेंस दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन दिखा, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो इट मीन्स, मैंने सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं, वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है एक्शन, एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन और ऑकरेंस। ये सिंपल डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। तो ये वर्ब था, ये वर्ब की डेफिनेशंस थी और कुछ सेंटेंसेस थे। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम वर्ब को अकॉर्डिंगली, यानी कि उनके कुछ कुछ बेसिस पर मैंने इनको डिवाइड किया है दो दो कैटेगरीज में, तो वो देखते लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक चैलेंज लाया है। चैलेंज यहाँ पे है, आपने क्या करना है, आप देखो सेंटेंस कुछ लिखे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करना है, आपने वर्ब्स को ढूंढना है। द कैट रैन वेरी फास्ट, एक सेंटेंस है, इसमें वर्ब क्या है वो आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। शी इज एन आर्कोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, तो इसमें इस सेंटेंस में वर्ब क्या है वो आपने टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। दे डिड इट बाय मिस्टेक, इसमें कौन सा वर्ब है वो आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स डिलीवर्ड अ गुड लेक्चर, अब इसमें कौन सा वर्ड आपको लगता है वर्ब है वो आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि मैंने आज आइस ब्रेकर चैलेंज नहीं लाया, मैंने यही चैलेंज लाया ताकि आपको वर्ब अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला, एक ऐसा लफ्ज़ जो आपको एक्शन दिखाए, जो आपको पोजीशन दिखाए, जो आपको स्टेट ऑफ बीइंग दिखाए, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, होप आप ये अच्छे से कर पाओगे। अब नेक्स्ट मैंने भी कहा, मैंने वर्ब को उन कुछ बेसिस पे डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने वर्ब को एक्शन और नॉन एक्शन के बुनियाद पे दो हिस्सों में डिवाइड किया है। मैंने भी कहा नॉन, ये एक्शन ही नहीं दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है।
तो मैंने दो कैटेगरीज में, सबसे पहले है दो कैटेगरी, पहला है स्टेटिव वर्ब्स, दूसरा है डायनामिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स जो है ये हमें स्टेट दिखाती है, पोजीशन दिखाते हैं, और डायनामिक वर्ब्स हमें एक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। वो वर्ब्स हाँ दैट शोज अस एक्शन, उन्हें बोलते हैं डायनामिक वर्ब्स, एंड दोज वर्ब्स दैट हाँ जो हमें स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं या पोजीशन दिखाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। अब कुछ एग्जांपल्स, द बॉय रन्स फास्ट। अब इसमें द बॉय नाउन है, वर्ब रन्स है, फास्ट एडवर्ब है, अभी आपने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे जो रन्स है ये रन्स वर्ब है, और ये डायनामिक क्योंकि दौड़ता एक्शन हो रहा है। शी राइट्स अ लेटर, राइट्स में भी एक्शन हो रहा है, तो ये भी डायनामिक वर्ब है। ही रिमेंबर्ड माय नेम, उसे याद है मेरा नाम, हाँ याद था मेरा नाम, ये भी एक्शन लेकिन मेंटल एक्शन, ये भी डायनामिक है। आई हैव अ कार, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, मेंटल एक्शन हो रहा है, तो ये भी डायनेमिक वर्ब्स है। आई हैव अ कार, ये पोजेशन दिखाता है, ये स्टेटिव वर्ब है। ही लाइक्स म्यूजिक, फीलिंग दिखाता है, लाइक्स उसे पसंद है, ये भी स्टेटिव क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, पोजेशन दिखाता है। शी इज हैप्पी, स्टेट दिखाता है, स्टेटिव वर्ब है। दिस सोप टेस्ट इज गुड, सोप टेस्ट इज गुड, स्टेट दिखाता है, परसेप्शन दिखाता है, ये भी स्टेटिव वर्ब है। तो ये कुछ दो हमने स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक्स वर्ब्स की डिफरेंस देखी क्या होता है। स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें वर्ब कोई एक्शन ना करे, वो स्टेट दिखाए, पोजेशन दिखाए, और डायनेमिक वर्ब्स वो होते हैं जो एक्शन दिखाते हैं। ऐसे ही मैंने वर्ब्स को ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक कुछ ऐसे वर्ब्स है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं या लेते भी नहीं है, तो उस बुनियाद पे मैंने वर्ब्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये आगे चलकर मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ताकि आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें जहन में आ जाए। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। वो क्या होता है, जैसे मैं अभी पढ़ूँ, शी ये नाउन है, प्रोनाउन है, और ये रीड्स ये वर्ब है, इसका मैन वर्ब, वो पढ़ती है अ बुक। अब ये बुक नाउन है, तो ये इसका बन गया ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब इसके साथ ऑब्जेक्ट है। ही गेव उसने दिया, गेव उसने दिया हर उसको अ रिंग, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपने पढ़ा है। तो ये भी ये गेव जो है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। ही गेव अ रिंग टू हर, इसमें भी ये ही गेव उसने एक रिंग उसे दिया, तो यहाँ पे रिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये गेव भी यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। द ड्राइवर स्टॉप्ड, अब ड्राइवर रुका, स्टॉप एट द ट्रेन, क्या रोका उसने, उसने ट्रेन को रोका। अगर ये बोलता द ड्राइवर स्टॉप्ड ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे ट्रेन को रोका, इसके पास ऑब्जेक्ट है, तो ये जो स्टॉप्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, वो अचानक रुका, तो यहाँ पे कोई सडनली जो है ये स्टॉप को मॉडिफाई करता है, ये एडवर्ब बनेगा, आगे चलकर आपको ये भी पढ़ाऊंगा मैं। तो ड्राइवर सब्जेक्ट है, तो वो स्टॉप्ड जो है वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो है सब्जेक्ट है, ये नाउन है, और फ्लाई वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स ये जो फ्लाई ये यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बेबी स्लीप्स, बेबी सोता है, तो इसके साथ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी ये स्लीप जो है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इट मीन्स दोज वर्ब्स हाँ हु टेक ऑब्जेक्ट विद देम दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। तम वर्ब यम पान सहित ऑब्जेक्ट इन तमन छुना ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स तमन छुना ऑब्जेक्ट सहित कहीं तमन छुना इनट्रांजिटिव वर्ब। ये वुच रीड अ बुक अत बुक सहित नाउन अत सहित इम ऑब्जेक्ट निमुत। गेव हर रिंग इम ऑब्जेक्ट इम अत ऑब्जेक्ट सहित। गेव अ रिंग अत ऑब्जेक्ट सहित। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन अत ऑब्जेक्ट सहित। द ड्राइवर स्टॉप अत ऑब्जेक्ट सहित कि बना स्टॉप बना ट्रांजिटिव वर्ब तो इनट्रांजिटिव। यह डिपेंड आसान सेंसस पे, तुम कत सेंसस में इस्तेमाल करो। कुछ ऐसे वर्ब्स है जो खाली जो ट्रांजिटिव भी है इनट्रांजिटिव भी है, और कुछ ऐसे वर्ब्स है जो खाली इनट्रांजिटिव है, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो ये आगे चलकर मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा। ये फिलहाल मैंने ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, टेंस के लिहाज से जिसे हम कहते हैं कि जब टेंस वो होता है हाँ जिसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो उस वर्ब का, क्योंकि वर्ब से ही तो टेंस बनता है ना, वर्ब्स एक्चुअली वो टेंस ही है, तभी जाके टेंसेस
किसी पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं होते, वो अलग पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, वो वर्ब्स में ही होता है। यीस पēc ग्रामर कहाँ पढ़ा ग्रामर पढ़ना तो पढ़ना वर्ब्स टेंस क्या टेंस एक्चुअली वर्ब है, वर्ब का भी पास्ट बन जाता है, वर्ब का ही फ्यूचर बन जाता है, कुछ उसकी फॉर्म्स को चेंज करके। तो इसमें हम दो कैटेगरीज देखते हैं, ये दो तरह के होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है ये आगे चलकर मैं बताता हूँ। देखो मैंने लिखा है ये वर्ब्स शो टेंस, ये टेंस दिखाते हैं, ये टेंस हमें नहीं दिखाते ये वर्ब्स। अब कैसे क्या मतलब टेंस दिखाते हैं, मैंने कहा शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो गाती है अच्छे से, खूबसूरती से। तो ये जो सिंग्स है, ये जो इसका जो ये इसकी सिंपल ये जो टेंस है ये हमें बताता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कित kann लोग पता प्रेजेंट सिंपल सिंग सिंग वर्ब गणित फॉर्म इस गजा प्रेजेंट में इस्तेमाल, और ये सिंग्स शी सिंग्स इट मीन्स वो गाती है, गेवा गेवा या गेमुत चुन की गेवा, इसकी आदत है गाती है अच्छे से, इट मीन्स ये सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये सिंग्स ने हमने दिखाया ये कौन सा टेंस है, यानी कि इसने टेंस दिखाया ये फाइनाइट वर्ब है। शी सैंग ब्यूटीफुली, अब हमने सिंग का सैंग बनाया पास्ट, उसने गाया था खूबसूरती से, तो सिंग का सैंग बन गया, तो ये हमें टेंस दिखाता है, ये भी फाइनाइट वर्ब है। दे वेंट टू पार्क, वो चले गए थे कहाँ पार्क में, तो ये जो वेंट है गो का पास्ट है, ये भी हमें टेंस दिखाता है, ये फाइनाइट वर्ब है। आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ, इस वक्त देख रहा हूँ टीवी टेलीविजन, तो ये वॉचिंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये भी हमें टेंस दिखाता है, फाइनाइट वर्ब है। टू सिंग, अब सिंग के साथ हमने आगे टू बना दिया, तो इन्हें हम इन्फिनेटिव्स बनाते हैं, टू प्लस V1 तो इन्फिनेटिव्स कहलाता है। आई वॉन्ट, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब, आई वॉन्ट टू सिंग, तो यहाँ पे ये एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ये नाउन है और ये इन्फिनेटिव कहलाता है। इट मीन्स ये इन्फिनेटिव ये इनफाइनाइट वर्ब है ये, क्योंकि यह टेंस नहीं दिखाता है। स्विमिंग, स्विमिंग भी वर्ब ही है, लेकिन अगर हम इस सेंस में दें स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, और स्विमिंग यहाँ पे जेरंड है, ये नाउन बन जाता है यहाँ पे, और ये जेरंड कहलाता है ग्रामर में, तो ये यहाँ पे टेंस नहीं दिखाता है, तो ये भी इनफाइनाइट वर्ब है। ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रोकन क्या, ब्रोकन विंडो, ये विंडो के साथ आया है, वाज रिप्लेस, जो टूटी हुई विंडो थी वो रिप्लेस की गई थी, इट मीन्स ये जो ब्रोकन है ये यहाँ पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, क्योंकि विंडोज के साथ आया है, विंडो के साथ आया है, ये पार्टिसिपल कहलाते हैं, तो ये भी हमें टेंस नहीं दिखाता है। और ऐसे वर्ब्स को हम इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं जो टेंस ना दिखाए, और जो हमें दिखाए प्रेजेंट पास्ट में, जिनको हम चेंज कर सकते, टू सिंग का हम पास्ट नहीं बना सकते, स्विमिंग का हम पास्ट नहीं बना सकते, ब्रोकन का हम पास्ट नहीं बना सकते, इसीलिए इनको इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तम वर्ब यमन टेंसेस बन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बन सिंग सैंग सिंग सैंग सैंग, या गो वेंट गॉन, या वॉच वॉचड वॉचड, तो ऐसे वर्ब्स है ये इन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इनफाइनाइट वर्ब्स वो है जिनका हम पास्ट या फ्यूचर या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बना सकते, उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स। तो ये थे वर्ब्स जिनको मैंने सिंपली कुछ कैटेगरीज में पहले डेफिनेशन दिखाई, फिर कुछ इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया, दो कैटेगरीज में। तो होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम ब्रॉडली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मैन वर्ब, तो वहाँ से फिर इन डिटेल हर एक वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आज का सेशन था, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय। लेकिन याद रहे जो मैंने चैलेंज दिया है उसको आप करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आंसर्स को ड्रॉप करोगे। थैंक यू।